गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लेटर राइटिंग देख रहे हैं। लेटर राइटिंग का जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क का होता है और आपको इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर ऐसे दो में से कोई भी एक लेटर को लिखना होता है। यानी यहाँ पे आपको चॉइस रहती है, या तो आप इनफॉर्मल लेटर लिखिए या फिर फॉर्मल लेटर लिखिए। अब ये इनफॉर्मल और फॉर्मल क्या है? तो इनफॉर्मल का मतलब होता है फैमिली लेटर, जिसमें हम हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या जो जान पहचान के लोग होते हैं ऐसे लोगों को हम लेटर लिखते हैं। उसमें पेरेंट्स का भी समावेश होता है। और फॉर्मल लेटर का मतलब होता है ऑफिशियल लेटर। यहाँ पे हम जैसे एप्लीकेशंस वगैरह होती है, जैसे हेडमास्टर को एप्लीकेशन है, आपके क्लास टीचर को है, या किसी ऑफिसर को है, एडिटर को है न्यूज़पेपर के, या कोई हेड है डिपार्टमेंट का, या कोई कंपनी का मैनेजर है। इस तरह से जो ऑफिसेस से रिलेटेड लेटर होते हैं उन्हें हम लोग फॉर्मल लेटर्स में लिखते हैं। अब ये जो दोनों प्रकार के जो लेटर है, इसके लिए जो क्वेश्चन आता है वो कॉमन होता है। यानी उसके लिए जो गाइडलाइन दी जाती है वो कॉमन गाइडलाइन दी जाती है। जैसे कि आपको अभी आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि नीरज सॉफ्टवेयर कंपनी रिक्वायर्स ऑफिस असिस्टेंट्स, candidates must be HSC with working knowledge of computers, having good communication skills and fluency in English. Reply to the advertiser, block number 107, the Hitwada, Nagpur 440010 with पिन कोड यहाँ पे आपको एड्रेस दिया गया है। और ये एक गाइडलाइन है। हम लोग गाइडलाइन को एक एडवर्टाइज के रूप में, कोई वेब डायग्राम के रूप में, या कोई लिफलेट होता है जैसे किसी कंपनी का, या कोई न्यूज़ रिपोर्ट होता है, या फिर हेडलाइन होती है, या पिक्चर के थ्रू भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिसको हम लोग पिक्टोरिकल इन्फॉर्मेशन कहते हैं, पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन। ओके, तो इस प्रकार से आपको एक कॉमन गाइडलाइन आती है जिसको हेल्प करके, जिसकी हेल्प लेकर आप आने वाले जो दो क्वेश्चंस होते हैं A1 या A2 इसमें से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इनफॉर्मल लेटर क्या है, फॉर्मल लेटर क्या है, ये समझ में आया होगा। किस तरह से एक कॉमन एडवर्टीजमेंट, लिफलेट या न्यूज़ हेडलाइंस आती है वो समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क का होता है, दोनों में से कोई भी एक लेटर आपको लिखना होता है। हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, A1 इनफॉर्मल लेटर और A2 फॉर्मल लेटर। तो इसकी जो गाइडलाइन है वो जो एडवर्टाइज दी गई थी वो एक ही है। अब आपको यहाँ पे दो प्रकार के लेटर किसको लिखने हैं वो बताया गया है। वी विल सी द क्वेश्चन। इमेजिन यू आर AP मिश्रा स्टेइंग एट 10 साई निवास शिवाजी नगर नागपुर। Your pin code is 440018. Write a letter to your mother telling her of your interest in the job mentioned in the ad and what you intend to do. I hope आपको समझ में आया होगा कि here you are going to write down the letter to your mother. And who are you? You are AP मिश्रा। आपको अपना नाम भूल जाना है। यहाँ पे आप कौन हो? फिलहाल AP मिश्रा हो। जो कहाँ पे रहते हैं उनका एड्रेस दिया गया है। और अब आपको बताया गया है कि राइट अ लेटर टू योर मदर। यहाँ पे ही पता चलता है कि आपको ये लेटर किसको लिखना है। तो ये इनफॉर्मल लेटर है, तो जाहिर सी बात है इनफॉर्मल लेटर है, यानी आपके पेरेंट्स को, आपके रिलेटिव्स को, या आपके जान पहचान के लोगों को। तो यहाँ पे मदर को दिया है। और क्या लिखना है आपको, उसमें क्या क्वेश्चन दिया है कि टेलिंग हर अबाउट योर इंटरेस्ट इन द जॉब मेंशन्ड इन द एड। इस एड में जो जॉब दिया गया है उसमें आप इंटरेस्टेड हो, ये आपको उन्हें बताना है, मम्मी को आपके। एंड व्हाट यू इंटेंड टू डू, और आप क्या करना चाहते हो आगे, तो ये भी आपको यहाँ पे बताना है। अब फॉर्मल लेटर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इमेजिन यू आर AP मिश्रा स्टेइंग एट 10 साई निवास शिवाजी नगर नागपुर 440018. Write a letter to the address given in the ad applying for the post. तो आपको यहाँ पे जो एड्रेस दिया है उन्हें लेटर लिखना है और बताना है कि आप इसलिए अप्लाई करना चाहते हो। ओके,
अब जब जब हम लोग ये लेटर लिखते हैं तो हमें ध्यान में रखने लायक क्या बात होती है, तो हम लोग वो लेटर से ही समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब जैसे इनफॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर रहे या फॉर्मल लेटर रहे, आपको एक चीज़ याद रखनी है। अभी ये इंटरनेट का ज़माना है बच्चों, जहाँ पे लेटर्स जो होते हैं वो हम मेल के थ्रू भेजते हैं, और आप लोगों को पता होगा कि ये सब अब अमेरिकन स्टाइल में लिखा जाता है, तो इसको ब्लॉक फॉर्मेट कहते हैं। और इस ब्लॉक फॉर्मेट में होता क्या है कि आपको जो कुछ भी आप लिख रहे हैं वो लेफ़्ट मार्जिन से शुरू करना होता है। ओके, तो लेफ़्ट मार्जिन से शुरू करने के लिए आपको पैराग्राफ्स भी यहाँ तक कि लेफ्ट मार्जिन से शुरू करने हैं, एक एक लाइन छोड़कर करने हैं। अभी यहाँ पे फ़िलहाल आपको बोर्ड पे लिखा हुआ लेटर दिख रहा है, इसलिए लाइन कहाँ छोड़नी है मैं बताती जाऊँगी। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि नेक्स्ट लेटर में कि मैं आपको लाइंस पे, यानी एक पेज पे लेटर लिख के दिखाऊं कि आपको फॉर्मेटिंग समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कहाँ पे हम एक एक लाइन छोड़ते हैं। ओके, सो ये ब्लॉक फॉर्मेटिंग लेटर की स्टाइल है जो लेफ़्ट मार्जिन से हम स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे इनफॉर्मल लेटर में, तो हमें जो एड्रेस दिया गया था, जो नाम दिया गया था, वो नाम हमने स्टार्ट किया है। जब भी इनफॉर्मल लेटर आप लिखते हो, आपको सेंडर्स एड्रेस से शुरुआत करनी होती है। सेंडर्स एड्रेस यानी क्या? तो जो लेटर लिख रहा है, जो लेटर सेंड कर रहा है, भेज रहा है, ये उसका एड्रेस होता है। तो अब यहाँ पे हमें नाम दिया गया था, तो नाम दिया गया था इसलिए हमने जैसा क्वेश्चन में नाम दिया है उसी तरह से हमारे आंसर में भी हमने वो नाम लिखा हुआ है। ओके, अब ये जो चीज़ें हैं, सेंडर्स एड्रेस बोलिए, पिन कोड है, डेट है, सैल्यूटेशन है, यहाँ पे हर एक पे हमें मार्क्स दिए जाते हैं बच्चों। ओके, तो अभी मैं बताती हूँ आपको। वैसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये मार्क्स कहाँ कहाँ पे है वो रिटर्न देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ओरली बोलती जाती हूँ। तो जो सेंडर्स एड्रेस होता है और डेट जो होती है उस पर हाफ मार्क होता है। अगर आपका सेंडर्स एड्रेस और डेट सही है, आपने डेट बराबर लिखी है, तो आपको लेटर का हाफ मार्क मिल जाता है। तो हमारे पास सेंडर्स एड्रेस था, देखिए, AP मिश्रा, कॉमा 10, कॉमा साई निवास, कॉमा शिवाजी नगर, कॉमा नागपुर 440018। यहाँ तक हमको एड्रेस था। अब डेट जो है वो अलग अलग प्रकार से लिखी जाती है। पहले लेटर में आपको मैंने 2 मार्च 2021 ऐसा दिया है, तो ये लेटर मैंने कल लिखा था इसलिए मैंने 2 मार्च डेट दी है। अगर आपको क्वेश्चन में डेट दी जाती है तो आप वही डेट लिखिए, और अगर नहीं तो जिस दिन आपका पेपर होता है उस दिन की भी डेट डालेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अब इसके बाद में आपको हाफ मार्क तो मिल गया। सेकेंड पॉइंट होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि जैसे हम किसी को लेटर लिखते हैं तो हम प्रणाम भेजते हैं ना हमारा, जैसे माय डियर इंग्लिश में होता है माय डियर मम्मी या डियर मम्मी, डियर पापा, डियर अंकल, डियर फ्रेंड, तो इसे हम सैल्यूटेशन कहते हैं। तो इसे भी हाफ मार्क होता है। तो अब यहाँ पे लेफ्ट साइड की फॉर्मेटिंग में एड्रेस लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़कर फिर सैल्यूटेशन लिखना होता है। जैसे यहाँ पे हम किसको लेटर लिख रहे थे? डियर मदर। ओके, डियर मदर होने के बाद कॉमा देंगे, फिर से एक लाइन आपको छोड़नी है क्योंकि ये पैराग्राफ शो करता है। ओके, अब नेक्स्ट होता है मेन बॉडी। व्हाट इज मेन बॉडी? मेन बॉडी यानी जहाँ पे आपको लेटर्स से रिलेटेड पॉइंट्स, यानी क्या आप खत में या लेटर में लिखने वाले हो वो। अब यहाँ पे मेन बॉडी में आपको 3 पैराग्राफ्स कम से कम करने हैं। पहले पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि मुझे आपका खत मिला, मुझे खत पढ़कर बहुत अच्छा लगा, मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप लोग सब अच्छे हो, ऐसा। और लास्ट पैराग्राफ में मैं आपको सभी को मिस करता हूँ, मेरा प्यार दीजिए, मेरा आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके लेटर का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी कॉमन होती हैं, तो आपको फर्स्ट और थर्ड ये पैराग्राफ लर्न ही कर लेना है। ओके, तो वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि किस तरह से वो फर्स्ट एंड थर्ड पैराग्राफ होता है। अब बचा सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में आपको जो कुछ भी क्वेश्चन होता है लेटर में उसके आधार पर पॉइंट्स लिखने होते हैं। कुछ पॉइंट्स आप उस लेटर से रिलेटेड अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, और
कुछ पॉइंट्स आपको जो लेटर के क्वेश्चन में दिए गए हैं वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और तो इसमें होते हैं टोटल 2.5 मार्क। हाफ मार्क सेंडर्स एड्रेस एंड डेट पे, सैल्यूटेशन पे हाफ मार्क, ये हो गया 1। मेन बॉडी जो है उस पर 2.5 मार्क, तो 3.5 मार्क्स हो गए हैं अब तक आपके बच्चों। अब लास्ट में क्लोजिंग जो है, यानी हम लोग जो आपका प्रिय, इस तरह से जो लिखते हैं ना, आपका प्रिय दोस्त, आपका प्रिय बेटा, तो यहाँ पे इंग्लिश में हम उसको कैसे करते हैं, यूर अफेक्शनेटली, यूर लविंगली, यूर लविंग फ्रेंड, यूर लविंग सन, ओके। तो इसको कहते हैं क्लोजिंग। यहाँ पे भी आपको मिलते हैं हाफ मार्क। और अगर आपके सारे सेंटेंसेस सही है तो उस पे ग्रामर, यानी आपका लिखने का जो ढंग है ग्रामेटिकली अगर वो करेक्ट है तो आपको उस पर भी 1 मार्क होता है। इस तरह से टोटल 5 मार्क्स की मार्किंग स्कीम दी गई है। अब हम लोग फॉर्मल लेटर का भी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस एंड डेट, अब आपको सेंडर्स एड्रेस और डेट समझ में आई होगी, जो भेजता है लेटर उसको हाफ मार्क उस पर रहता है। फिर रेसिपेंट्स एड्रेस, यानी किसको रिसीव हो रहा है ये लेटर, आप किसको भेज रहे हो ये लेटर, उसका एड्रेस करेक्टली आप लिखते हो तो हाफ मार्क मिलता है। फिर सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन, यहाँ पे जब भी हम ऑफिशियल या फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हमें सब्जेक्ट ज़रूर लिखना होता है। उस सब्जेक्ट में हमको शॉर्ट में ये बताना होता है कि आप ये लेटर किस लिए लिख रहे हो, ओके। तो हम लोग जैसे 2-3 लेटर्स लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो सैल्यूटेशन ऑफ कोर्स डियर सर, मैम, रिस्पेक्टेड मैनेजर, इस तरह से जो होता है उस पे हम देते हैं। और आजकल तो एक आसान ये हो गया है आपके लिए कि रिस्पेक्टेड जो है, रिस्पेक्टेड वर्ड अभी हटा दिया है, वहाँ पे मोस्टली डियर ये लिया गया है। तो दोनों जगह पे ही आपको जो सब्जेक्ट या सैल्यूटेशन जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो डियर सर, डियर मैम, यहाँ पे डियर पापा, डियर मम्मी, डियर फ्रेंड, डियर अंकल, इस तरह से हाफ मार्क का क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। उसके बाद इस लेटर में मेन बॉडी को 2 मार्क रहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे मेन बॉडी में जो पॉइंट्स दिए रहते हैं वही है, जो आपको जिस लिए लेटर लिखना है वही आपको डायरेक्टली लिखना होता है। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन या क्लोजिंग, जो लास्टली योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, इस तरह से यहाँ पे सब्सक्रिप्शन होता है और आपकी सिग्नेचर होती है। या अगर नाम नहीं दिया है तो XYZ ABC इस तरह से भी आप कर सकते हो, तो उस पर हाफ मार्क। और यहाँ पे भी ग्रामर का आपको 1 मार्क मिलता है। अगर आपका ये सारे स्ट्रक्चर सेंटेंस के करेक्ट है तो आपको 1 मार्क मिल जाता है। प्लस आपने जो छोटे मोटे ग्रामर के आइटम्स जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो है, वॉइस चेंज द वॉइस जैसा पैसिव वॉइस सीखा है, या अलग अलग प्रकार के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, इस तरह से अगर एक आधा सेंटेंस आपने अपने बॉडी में डाला तो वो आपका लेटर इम्प्रेसिव बनाता है, जिससे आपको ये ग्रामर का मार्क भी मिल जाता है। तो इस तरह से आप लोगों का लेटर राइटिंग का फॉर्मेटिंग होता है। अब हम लोग हमारा पहला लेटर देखते हैं बच्चों। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि किस तरह से इनफॉर्मल लेटर में एड्रेस लिखा गया है, फिर एक लाइन छोड़कर डियर मदर यानी सैल्यूटेशन, कॉमा, और फिर एक लाइन छोड़ी है। तो अब तक आपको मिल गए यहाँ पे 1 मार्क। अब जो फर्स्ट पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ की मैं बात कर रही थी आपके इनफॉर्मल लेटर में, वह इस तरह से रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसी तरह से लिखना है। कभी कभार ऐसा भी आता है कि आप पहले ये देख लेते हैं, जरा देखिए। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट एवरीथिंग इज फाइन देयर। तो इस तरह से आप एक सेंटेंस याद कर सकते हैं कि मुझे आपका लेटर मिला और मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि सब कुछ वहाँ पे अच्छा है। तो आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, कल मुझे आपका खत मिला और जानकर खुशी हुई, इस तरह से होता है। तो आप ये लाइन लर्न कर लीजिए। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट। अब यहाँ तक की भी ये लाइन इसलिए लिखी, लर्न कर लीजिए कि फिर उसके बाद में आपको जिस लिए ये लेटर लिख रहे हो वो आपको देना होता है विषय। तो यहाँ तक आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट, मैं इसलिए ये खत लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो क्या बताना चाहता हूँ वो क्वेश्चन में जो रहेगा वो आपको बताना है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या था,
द एडवर्टाइज फॉर अ जॉब। तो हमारे लेटर में क्वेश्चन में था कि हम एडवर्टाइज के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो किस तरह से था कि राइट अ लेटर टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट योर इंटरेस्ट इन द जॉब मेंशन्ड इन द एड। तो आप डायरेक्टली यहाँ का भी सेंटेंस ले सकते हैं कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट योर इंटरेस्ट इन द जॉब मेंशन्ड इन द एड। इस तरह से भी आप जहाँ वो क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर ले सकते हो। उसके बाद में अब ये हो गया आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। आपने इंट्रोडक्शन दे दिया कि आप किस लिए लेटर लिख रहे हो। अब सेकंड पार्ट जो आता है वो आता है मेन बॉडी। तो जो कुछ भी पॉइंट्स आपको दिए रहते हैं या एडवर्टाइज दी रहती है उसकी हेल्प लेकर आप इस मेन बॉडी को कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको फिर से ऐसा दिख रहा होगा ना कि एक लाइन मैंने छोड़ी है ताकि हमें पैराग्राफ का पता चल सके। ओके, और फिर से लेफ्ट मार्जिन से ही आपको स्टार्ट करना है। तो देखिए क्या लिखा गया है, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन द जॉब मेंशन्ड इन द एडवर्टाइज। ये जैसा क्वेश्चन में दिया गया है उसी तरह से हिस्सा लिया हुआ है। इट इज नीरज सॉफ्टवेयर कंपनी हु रिक्वायर्स ऑफिस असिस्टेंट्स। तो ये जैसा का वैसा हमने एडवर्टाइज का हिस्सा लिया है। आप क्वेश्चन को ज़रूर देखिए जब जब हम आंसर या लेटर देखते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है द कंपनी वॉन्ट्स HSC कैंडिडेट्स, है ना। कैंडिडेट्स मस्ट बी HSC विथ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, इस तरह से क्वेश्चन में था। तो उसी तरह से हमने लिखा। थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें सेंटेंस में लिखना है। तो जब स्टेटमेंट या सेंटेंस हम लिखते हैं तो हमको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट इसका ध्यान देना है। सेंटेंस पैटर्न हमने अभी तक देखे थे, तो उसी अनुसार आप लोगों को यहाँ पे आगे बढ़ना है। द कंपनी वॉन्ट्स HSC कैंडिडेट्स विथ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, जैसा का वैसा क्वेश्चन का हिस्सा हमने लिया हुआ है। हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड फ्लुएंसी इन इंग्लिश। अब अगर आपको अपने खुद के सेंटेंस लिखना नहीं आता तो इतना ही लिखकर आप लोग छोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा इलेबोरेशन भी आपको जमना चाहिए, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेट करके दिया है मैंने आपको लेटर को। तो वहाँ पे देखिए क्या दिया है, विथ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड फ्लुएंसी इन इंग्लिश। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा लेटर को अपनापन देने के लिए मैंने ऐड किया है ममा। द बेस्ट थिंग इज दैट दिस कंपनी इज इन नागपुर। तो ये मेरे खुद के थॉट है क्योंकि ये कंपनी नागपुर में है, मैं भी नागपुर में रहने वाला हूँ जो AP मिश्रा है। तो इस तरह से मैंने एक सेंटेंस अपना ऐड कर दिया। देखिए कितना सिंपल सेंटेंस है, द बेस्ट थिंग इज दैट दिस कंपनी इज इन नागपुर। तो इस तरह से 2-3 अगर आप सेंटेंसेस देखोगे बच्चों तो आपको अपने आप आने लगेगा कि हम किस तरह से क्वेश्चन की हेल्प लेकर आंसर लिख सकते हैं। अब वहाँ पे पैराग्राफ फिनिश नहीं हुआ था इसलिए कंटिन्यू है ये। आई थिंक दिस इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है। आई इंटेंड टू डू दिस जॉब, और ये जो आई इंटेंड टू डू दिस जॉब है ये भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मैं ये जॉब करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा अवसर है। तो ये 2-3 पॉइंट्स मैंने अपने हिसाब से लिखे हैं। अब मैंने थर्ड पैराग्राफ की बात की थी कि फर्स्ट पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ आप लर्न कर लीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ हमको लर्न करने के लिए देखिए किस तरह से लिखा है थर्ड पैराग्राफ। फिर से थर्ड पैराग्राफ लिखते वक्त एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है लेफ्ट मार्जिन से, कन्वे माई रिगार्ड्स टू पापा एंड लिटिल सोनू। जानबूझकर फैमिली एटमॉस्फेयर तैयार करने के लिए लिटिल सोनू या नाम इस तरह से सोनू, मोनू, चिंटू, तो इस तरह से आप अगर छोटे मोटे नाम इस तरह से लिखते हो, घर के नाम जो हम रखते हैं अपने छोटे भाई बहनों को या अगर बड़े होंगे तो बड़ों को, तो जैसे सोनू भैया एंड ऑल दैट, तो इससे क्या होता है कि फैमिली एटमॉस्फेयर तैयार होता है इस लेटर में भी, तो लेटर और ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है। तो आप ऐसा ही कुछ ना कुछ छोटा मोटा लिखिए। एंड आई मिस यू ऑल, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। रिप्लाई की जगह पे आप लेटर भी लिख सकते हैं, आई एम वेटिंग फॉर योर लेटर। एंड
टेक केयर। तो ये 2-4 जो सेंटेंसेस होते हैं छोटे छोटे, ये भी आप लर्न करके लास्ट पैराग्राफ फैमिली लेटर में, इनफॉर्मल लेटर में लिख सकते हैं। उसके बाद में यू आर लविंग, अब AP मिश्रा था तो हम लोग अपने मम्मी को या पापा को जब लिखेंगे तो AP मिश्रा तो नहीं लिखेंगे, कोई ज़रूरत नहीं, हमको सिर्फ फर्स्ट नाम देना है। तो A से शुरू होने वाला कोई भी नाम आप दे सकते हो, क्योंकि उन्होंने AP ऐसा शॉर्ट फॉर्म दिया है। अगर उन्होंने लिखा होता कि आकाश मिश्रा तो फिर तो सिर्फ डायरेक्टली आकाश ही नाम आपको देना था। अब यहाँ पे भी लास्ट पैराग्राफ खत्म होने के बाद फिर से एक लाइन छोड़ना है। फिर आपको क्या लिखना है, आपका जिसे हम कहते हैं क्लोजिंग, ओके, सब्सक्रिप्शन या क्लोजिंग, जिसको जो भी कुछ है। तो क्लोजिंग यहाँ पे हम बोलेंगे तो यूअर्स लविंग कॉमा आकाश, यूअर्स लविंग सन आकाश, इस तरह से भी आप दे सकते हो। ओके, अब यूअर्स लविंग के बाद में कॉमा देना है और आकाश। अब ए से आप कोई लड़की का भी नाम लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो दिया नहीं है AP मिश्रा यानी लड़का है कि लड़की है, तो आकांक्षा नाम लिख सकते हो, अनीता लिख सकते हो, अंकिता लिख सकते हो। अगर वहाँ पे नाम दिया है तो फिर वही नाम लेना है, और अगर नहीं है, शॉर्ट फॉर्म दिया है, तो आप इस तरह से फैमिली लेटर में अपना उसी लेटर से नाम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यूअर्स लविंग कॉमा आकाश अंकिता जो भी है, और उसके बाद में यहाँ पे हमारा लेटर फिनिश होता है। कौन सा? इनफॉर्मल लेटर। आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं फॉर्मल लेटर में। फॉर्मल लेटर में भी आपको बताया गया था कि आप इमेजिन करो कि आप ये व्यक्ति हो, आपका एड्रेस ये है, तो हमने वो लिख दिया है। अब यहाँ पे लिटिल चेंजेस ये होते हैं कि हम जिसको लेटर लिखते हैं उसका नेम या डेसिग्नेशन हमको देना होता है। यानी वो नाम अगर दिया है कि आपने मैनेजर को लेटर लिखना है, आपने एडिटर को लेटर लिखना है, आपने हेड मास्टर को लेटर लिखना है, या आपने आपके क्लास टीचर को लेटर लिखना है, तो वो आपको टू द क्लास टीचर, टू द हेड मास्टर, टू द एडिटर, टू द मैनेजर, इस तरह से लिखना होता है। ओके, डेसिग्नेशन, एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट, जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका। तो हमने यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दिया है, डेट लिख दी है। उसके बाद में एक लाइन छोड़कर टू, यानी जिसे हम भेज रहे हैं वो लिखना है, रिसीवर को, जो रिसीव करने वाला है लेटर, जिसको मिलने वाला है उसके बारे में टू। अब यहाँ पे नहीं दिया था हमको कि किसको लिखना है, तो डायरेक्टली हम लोग जो भी आपके क्वेश्चन में दिया गया था उसी के हेल्प लेकर लिख रहे हैं। द एडवर्टाइजर, ब्लॉक नंबर 107, द हितवादा, नागपुर 440010। अब यहाँ पे एक्चुअली ये किसी कंपनी की ऐड थी जो आपको न्यूज़पेपर के थ्रू मिली, यानी रेफरेंस जो था वो न्यूज़पेपर का लिया गया था, इसलिए हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया है। तो यहाँ पे फिर से आपको एक लाइन छोड़नी है। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि जो अलग अलग भाग है इस लेटर के, उसके लिए आपको एक एक लाइन छोड़नी होती है। तो रेफरेंस किस चीज़ का है कि एडवर्टाइज इन द हितवा डेटेड 1 मार्च 2021, क्योंकि मैं 2 मार्च को लेटर लिख रही हूँ तो ऑफकोर्स एक दिन पहले मैंने ऐड देखी होगी, या आप 2-3 दिन के पहले का भी दे सकते हो। तो इस तरह से आपको डेट लिखनी है कि आपकी ये एडवर्टाइज इस पेपर में मैंने पढ़ी है इस तारीख को, एंड दैट्स वाई मैं उसका रेफरेंस लेकर, उसके हेल्प लेकर ये लेटर या एप्लीकेशन लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ। सो कितना इजी मैंने लिखा है, द एडवर्टाइजर। तो ये एडवर्टाइज है, हितवाद की डेट दी गई है। अब हमको इसमें सब्जेक्ट लिखना होता है फॉर्मल लेटर में। तो सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन के लिए हाफ मार्क होता है बच्चों, सैल्यूटेशन उसके नीचे रहता है। तो सब्जेक्ट क्या है कि देखिए आप क्वेश्चन में ध्यान से, राइट अ लेटर टू द एड्रेस गिवन इन द एड अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। किस लिए आप लिख रहे हो ये लेटर? आप अप्लाई कर रहे हो पोस्ट के लिए। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट्स, तो कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं? ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए। ये भी आपके एडवर्टाइज में क्वेश्चन की गाइडलाइन में दिया गया है। तो इस तरह से आपने सब्जेक्ट लिख दिया। और अब सैल्यूटेशन, तो डियर सर और मैडम, अभी थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न हो गया है, इसलिए रिस्पेक्टेड ये शब्द जो था, रिस्पेक्टेड सर मैम, इसकी जगह पे अब डियर सर मैम ही चलता है। सर और मैडम इसलिए लिखना है बच्चों क्योंकि जो कोई भी आगे आने वाला ऑफिसर जो होगा जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, हमने उसे देखा नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं कि वो सर है कि मैम है, इसलिए हमको सर या मैडम ऑब्लिक में दोनों देना होता है और उसके बाद कॉमा देना है। तो देखिए, सेंडर का एड्रेस होने के बाद एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद में जिसे लेटर लिख रहे हैं टू करके उस रिसीवर का लेटर देना है, रेसिपेंट को जिसको भी मिलने वाला है उसका एड्रेस देना है, फिर एक लाइन छोड़नी है।
फिर अगर रेफरेंस देना है तो रेफरेंस दीजिए, अगर रेफरेंस नहीं है तो फिर से आपको सब्जेक्ट के लिए एक लाइन छोड़नी है ना। तो यहाँ पे देखो ना, आप लोगों ने रेसिपेंट का एड्रेस देखने के बाद एक लाइन छोड़कर रेफरेंस दिया है, रेफरेंस होने के बाद एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट होने के बाद फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर सैल्यूटेशन देना है डियर सर मैम, और फिर कॉमा देकर एक लाइन छोड़कर आपको अब मेन बॉडी ऑफ द लेटर की तरफ ध्यान देना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा मेन बॉडी में, यहाँ पे तो हमको कोई वो जान पहचान का नहीं है कि आई रिसीव्ड योर लेटर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रीड इट वगैरह लिखे। तो डायरेक्टली हमको यहाँ पे एप्लीकेशन लिखनी है, विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हितवादा डेटेड 1 मार्च। फिर से हमने वही रेफरेंस का एक सेंटेंस दिया जिससे आपका लेटर थोड़ा सा बड़ा, उसकी बॉडी जो है वो थोड़ी बड़ी नजर आए। तो आपके रेफरेंस के अनुसार एडवर्टाइजमेंट में आने हुआ मैंने sorry 1 March I wish to apply for the post of office assistant in your company। तो मैं आई विश टू अप्लाई, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपके कंपनी में। तो सिंपल सिंपल एडवर्टाइज देखकर क्या एप्लीकेशन में लिख सकते हैं, ये पहले आप अपने मदर टंग में सोचिए, उसके बाद में आप उसको इंग्लिश में कंस्ट्रक्ट कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप जैसे 2-3 लेटर्स और देखेंगे आपको भी आने लगेगा। फिर मेन जो हमको बताना था इस लेटर में वो हमने एक पैराग्राफ में दे दिया। सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं। सेकेंड पैराग्राफ जो है उसमें यहाँ पे जो कुछ भी एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आई हैव पास द HSC एग्जामिनेशन इन कॉमर्स स्ट्रीम। आप यहाँ पे कंप्लीट इस तरह से भी सेंटेंस लिख सकते हैं कि आई हैव पास द HSC एग्जामिनेशन इन कॉमर्स स्ट्रीम, पर वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इसलिए मैंने इनटू ब्रैकेट कॉमर्स लिखा है, विथ 75% एंड आई हैव डन अ 6 months कंप्यूटर कोर्स। यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स के बारे में बोला है फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। अगर आपको ऐसा लगता है कि बाप रे ये तो बहुत बड़े बड़े सेंटेंस है, ये तो मुझे नहीं इमेजिन होंगे, तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो कि आई एम, क्वेश्चन में देखेंगे आप अगर तो आपको समझ में आएगा, आई हैव पास HSC एग्जामिनेशन विथ 70% 60% जो भी आपको लिखना है, एंड आई हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, जैसा का वैसा दिया हुआ है आपके गाइडलाइन में, यानी आपके एडवर्टाइज में वैसा ही ले रहे हैं, एंड आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड फ्लुएंसी इन इंग्लिश। तो ये जो एंड वर्ड होता है वहाँ पे आप एंड की जगह पे एज वेल एज इसे फ्रेम अगर आप करते हो कि एंड की जगह पे आप एज वेल एज लेते हो, तो आपका जो एग्जामिनर है वो इम्प्रेस हो जाता है कि चलो इन्हें एंड का मतलब एज वेल एज होता है, इसके साथ साथ इस तरह से थोड़ा सा ग्रामर ऐड करके हम इम्प्रेशन जमा सकते हैं कि हमें थोड़ा बहुत अच्छे से लेटर लिखना आता है। तो आप इसकी सहायता ले सकते हो, या फिर अगर आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज होता है, अच्छे से करना जमता है, तो आप वो कर सकते हो। जैसे आई हैव नॉट ओनली गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बट ऑल्सो फ्लुएंसी इन इंग्लिश। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो बच्चों। तो ये हुआ बहुत ही ईजी फॉर्म, जिनको बिल्कुल भी लिखना नहीं जमता है वो थोड़ा बहुत इस तरह से सेंटेंस लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इमेजिन करके यहाँ पे देखते हैं। तो हमने क्या लिखा, आई हैव पास द HSC एग्जामिनेशन कॉमर्स विथ 75% एंड आई हैव डन अ 6 months कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। जानबूझ के इंस्टीट्यूट का नाम भी दे दिया कि कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट होगा तो वो सामने वाला जो है वो एप्लीकेशन देखकर खुश हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आई नो वर्ड एक्सेल एज वेल एज MS ऑफिस। मैंने यहाँ पे जैसे एज वेल एज का यूज़ किया है कि मुझे वर्ड पता है, वर्ड एक्सेल क्या है पता है, MS ऑफिस क्या है ये पता है। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड है ना, जिसमें हम लोग मोस्टली देखते हैं कि लोग इसी में कोर्स कंप्लीट करते हैं कंप्यूटर का। तो आप उसके नाम दे सकते हो, 1 दीजिए, 2 दीजिए, 3 दीजिए। ओके, आई not only have good communication skills but I am fluent in Hindi, Marathi and English also.
अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है कि मेरा गुड कम्युनिकेशन स्किल तो है ही, ना सिर्फ ये है बल्कि ये भी मुझे आता है। तो यहाँ पे उन्होंने इंग्लिश दिया, तो इंग्लिश जैसे लैंग्वेज है तो वैसे हम मराठी हिंदी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने कॉन्शियस से ये ऐड कीजिए। देन आई एम वेरी ईगर टू वर्क विथ योर कंपनी। अब आप जिसको अप्लाई कर रहे हो उसको ये भी बता सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। ये सब हमारे खुद के थॉट्स होते हैं। अगर आपको जमता है तो आप लिखिए, नहीं जमता है तो जहाँ तक आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वहीं तक आप रोकिए। ओके, सो आई एम वेरी ईगर टू वर्क विथ योर कंपनी, आई होप यू विल कंसिडर माई अप्लीकेशंस। तो ये सब हमारे थॉट्स है। अब यहाँ पे हमारा मेन जो सब्जेक्ट था, मेन बॉडी जो थी लेटर की, या जो मेन सब्जेक्ट था जिसके ऊपर हमें लेटर लिखना था, वो हमने लिख दिया। अब एक लाइन छोड़कर एनक्लोजर्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आई एम सबमिटिंग फोटो कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स। तो आपने जो जो किया है उसका प्रूफ तो आपको देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एप्लीकेशन जब हम देते हैं किसी कंपनी को वर्क करने के लिए, तो हमने जो कोई भी कोर्सेज किए हैं उसकी फ़ोटो कॉपीज़ यानी ज़ेरॉक्स कॉपीज़ जो होती है वो भी जोड़ते हैं। तो वो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, आई एम सबमिटिंग फोटो कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स। फिर एक लाइन छोड़ना है, थैंकिंग यू, क्योंकि उन्होंने आपका लेटर पढ़ा है इसलिए आप उन्हें थैंक्स कह रहे हैं। आप अपना ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं कि उन्होंने आपको टाइम दिया है। तो थैंकिंग यू, फिर से यहाँ पे एक थॉट खत्म हुआ इसलिए एक लाइन छोड़ना है। और अब हम लोग आते हैं हमारे सब्सक्रिप्शन या क्लोजिंग की तरफ। योर्स ट्रूली AP मिश्रा। अब यहाँ पे आपको नाम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो भी नाम क्वेश्चन के लेटर में दिया है वही आपको देना है। और यहाँ पे जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं या ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, इस तरह से हम लोगों को जो क्लोजिंग होता है वहाँ पे देना है। और अगर इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो योर्स लविंग सन, योर लविंग डॉटर, योर्स लविंगली। ओके, इस तरह से आपको क्लोजिंग देना होता है। तो हमारा AP मिश्रा ये एक सिग्नेचर हो गया इस तरह से। तो ये हमारा फॉर्मल लेटर भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको यहाँ पे दिए गए हुए क्वेश्चन और लेटर्स समझ में आए होंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम जो मैंने आप लोगों को मार्किंग स्कीम बताया था वो रिटर्न में मैं दूंगी। सो हैव अ गुड डे बच्चों, एंड प्रैक्टिस द लेटर्स अगेन एंड अगेन।